हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में हम महात्मा गौतम बुद्ध का जीवन चरित्र और उनकी शिक्षाओं के बारे में पढ़ेंगे। महात्मा गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था और ये शाक्य कबीले में पैदा हुए थे। इनके पिता राजा थे और जब ये हुए थे तो एक भविष्यवाणी की गई थी कि ये बच्चा जो है बहुत महान व्यक्ति बनेगा, लेकिन ये गृह त्याग भी कर सकता है। तो इनके पिताजी क्या करते थे, इनको बहुत सुखों में रखते थे और राजमहल के अंदर रखते थे। इनको घर से बाहर जाने नहीं दिया जाता था ताकि इनको जो है किसी भी कष्ट से इनका सामना ना हो। लेकिन एक बार जो है महात्मा गौतम बुद्ध अपने रथकार के साथ में शहर घूमने चले गए तो उन्होंने 4 चीज़ें देखी। सबसे पहले उन्होंने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति जिसका शरीर बहुत ही कमज़ोर है। फिर उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो बहुत दुखी है। फिर उन्होंने एक मृत शरीर को देखा। इससे उनको जो है बहुत गहरा सदमा लगा और उनको जो है बहुत पीड़ा हुई और उन्होंने सोचा कि मनुष्य के जीवन में इतने कष्ट हैं, विभिन्न अवस्थाओं पर उसको जो है कष्ट भोगना पड़ता है। लास्ट में उन्होंने जो है एक ऐसे सन्यासी को देखा जिसने गृह त्याग दिया था और उसके चेहरे पर किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं थी, एक शांति थी। तो उनको सोचने पर वो मजबूर हो गए कि ये जो मनुष्य के दुख हैं इनसे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, और वो जो है अपना राजमहल त्याग के सत्य की खोज में निकल गए। तो शुरू में उन्होंने जो है बहुत सारे पुराने तरीके अपनाए, जैसे उन्होंने जो है कठोर तपस्या की, खाना छोड़ दिया, व्रत रखे, लेकिन उनको कोई शिक्षा प्राप्त नहीं हुई, कोई ज्ञान नहीं हुआ इसके बारे में। फिर उन्होंने इन तरीकों को छोड़ा और उसके बाद वो जो है ध्यान मग्न हो गए और बाद में उनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो महात्मा गौतम बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तब उन सिद्धार्थ को, उसके बाद जो है ज्ञान की प्राप्ति के बाद उनका नाम जो है बुद्ध रखा गया और वो महात्मा गौतम बुद्ध कहलाए। अब महात्मा गौतम बुद्ध का जीवन परिचय था। इसके बाद है उनकी क्या शिक्षाएं थीं। उनकी शिक्षाएं जो हैं उनकी कहानियों के आधार पे हमें मिलती है। जैसे कुछ लोग तो कुछ कहानियों में ये दिखाया गया है कि उनके पास अलौकिक शक्ति थी, लेकिन कुछ कहानियाँ ये दर्शाती हैं कि अलौकिक शक्ति नहीं थी। बुद्ध जो है लोगों को विवेक और तर्क के आधार पे समझाते थे। तो आप बच्चों ये मैं पॉइंट वाइज इनकी शिक्षाएं बताती जाऊंगी, आप इनको लिख भी सकते हैं। जैसे उन्होंने लोगों को पहली शिक्षा है तर्क के आधार पर समझाना, कोई भी बात समझाना। दूसरी उनकी शिक्षा है अपने कर्मचारियों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना। ये कहानी आप पढ़ लेंगे, ये शिक्षा आपको समझ में आ जाएगी। तीसरी शिक्षा है विश्व अनित्य है, उसमें जो है हमेशा, इसका मतलब है उसमें हमेशा बदलाव होता रहता है, वो एक सा कुछ भी नहीं हमेशा नहीं रहता है। अगली शिक्षा है कि कुछ भी स्थायी नहीं है संसार में, सब जो है बदलता रहता है, अस्थायी है। अगली शिक्षा उनकी है दुख मनुष्य के जीवन का अंतर्निहित तत्व है। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि इन दुखों से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। यानी कि उन्होंने कहा कि व्यक्ति को अपने दुखों से छुटकारा स्वयं ही अपने कर्मों के आधार पे पाना होगा और उनको जो है एक मध्यम मार्ग अपनाना पड़ेगा अपने दुखों से मुक्ति के लिए। उन्होंने जो है भगवान के होने को अप्रासंगिक बताया। उन्होंने कहा कि समाज का निर्माण इंसान करता है, भगवान नहीं। और लास्ट में जो उनकी शिक्षा है कि अगर व्यक्ति को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पानी है और आत्मज्ञान निर्माण के लिए उसको सम्यक कर्म, अच्छे कर्म जो हैं करने होंगे। तो ये महात्मा गौतम बुद्ध की शिक्षाएं थीं। आप इन शिक्षाओं को जो है पॉइंट वाइज जो है लिखेंगे। और इसके बाद बुद्ध के अनुयायी, अनुयायी का मतलब है कि जो लोग किसी की विचारधारा को अपना लेते हैं
वो उनके अनुयायी कहलाते हैं। तो ऐसे ही बुद्ध के भी अनुयायी थे जिन्होंने महात्मा गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को अपना लिया, वे उनके अनुयायी कहलाए। और उसके बाद उन्होंने एक संघ की स्थापना की, यानी एक संस्था टाइप बना ली जिसमें कि बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। और बौद्ध भिक्षु या कहते सकते हैं श्रमण जो रहते थे, जो पुरुष होते थे उनको बौद्ध भिक्षु कहा जाता था। बाद में बौद्ध धर्म में स्त्रियां भी आने लगीं और उनको बौद्ध भिक्षुनी कहा गया। और जो सबसे पहले बौद्ध भिक्षुनी थी वो थी बुद्ध की उपमाता महाप्रजापति गौतमी। तो जो बुद्ध के अनुयायी बने, जिन्होंने बुद्ध को अपनाया, बौद्ध धर्म को अपनाया, उनमें राजा भी थे, धनवान जमींदार भी थे। इसके बाद सामान्य जन सामान्य जैसे बहुत सारे लोग हैं, दास हैं, शिल्पी हैं और कोई दूसरा काम करने वाले हैं, ऐसे लोग जो हैं शामिल थे। और उनको जो भी बौद्ध भिक्षु या भिक्षुनी बन जाता था, उनको जो है बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को मानना होता था और वो जो संघ की परंपराएं होती थी उसके अनुसार जो है उनको चलना होता था। कई बार क्या है कि किसी भी बारे में वाद विवाद होता था बौद्ध धर्म के बारे में, तो फिर क्या है कि लोग या तो एक मत हो जाते थे अपने आप विचार विमर्श करके, और इसके बाद जो है या फिर मतदान करके जो है निर्णय किया जाता था किसी भी बात के लिए, अगर कोई भी तरह का विवाद होता था। तो ये बौद्ध धर्म की शिक्षाएं और बौद्ध धर्म के अनुयायी था कि बौद्ध धर्म के अनुयायी कौन लोग बने और बौद्ध धर्म की शिक्षाएं कौन सी थीं।